हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज सरलीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे सतत भिन्न भी कहा जाता है। अब बहुत से आम भाषा में इसे लंगड़ा भिन्न या तिनटंगा भिन्न भी कहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 1y 1 + 1y 1 + 1y 9। तो बेसिक विधि से बनावेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स में बनाते हैं जो कि कम से कम टाइम लगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो चलिए पहले देखें नीचे क्या दिया हुआ है। 1/9 1/9 दिया हुआ है, तो 1 ऊपर दिया हुआ है, तो पहले 1 पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ है 9, तो 9 लिख लिए। अब देखिए क्या वो एक दिया हुआ है 1 2 3, तो हमने 3 बिंदा दे दिए, यानी 3 मार्क ले लिए। चिन्ह कहिए, बिंदा कहिए, मार्क कहिए, तो हम 3 मार्क लगा लिए। इसमें सिर्फ जोड़ ही दिया हुआ है, तो सिर्फ जोड़ना है। तो देखते हैं, जोड़ते हैं। 1 + 9 कितना हुआ 10। 10 + 9 कितना हुआ 19। 19 + 10 कितना हुआ 29। तो इसका आंसर, इसको 29 लास्ट में आया, तो 29 को हम ऊपर लिखा, पहले 19 आया, उसको हमने नीचे लिखा। आंसर देखते हैं, वो दिया हुआ नहीं है, इसको हम भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या आएगा 1/10/19। यही होगा आंसर, जो कि 4 में दिया है, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। फिर से एक बार देख लें। यहाँ 1/9 दिया हुआ है, तो 1 को ऊपर दिया हुआ है, तो 1 हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे जो 9 दिया है उसको हम बाद में लिखते हैं। यहाँ 3 प्लस दिया हुआ है 1 2 3, यानी हम 3 एंगल से भी देख सकते हैं। तो हमने 3 मार्क ले लिए, 3 बिंदा लगा लिए। सिर्फ जोड़ है इसमें, तो सिर्फ क्या है जोड़ना है। तो 9 + 1 कितना हुआ 10। 10 + 9 कितना हुआ 19, और 19 + 10 क्या हुआ 29। तो 29 को हमने ऊपर लिखा, 19 को नीचे लिखा। इसको हमने भाग दे दिया, तो 1/10/19 यही आंसर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1/2 + 1y 2 + 1y 2 - 1/2। इसमें प्लस और माइनस दोनों की क्रिया दिया हुआ है। तो बनाते हैं। यहाँ देखें नीचे क्या दिया हुआ 1/2, तो हमको यहाँ तक का सॉल्व करना है। यहाँ तक का हमने सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं 1y क्या दिया हुआ है 2, तो 1 हमको हम पहले लिख लिए, इसके बाद हम 2 लिखे। पहले वाला क्वेश्चन में सब में 1 1 दिया हुआ था, इसमें 2 दिया है, 2 + 2 + 2 माइनस दिया हुआ है। तो 3 पॉइंट दिया हुआ 1 2 3, 3 मरतबा 2 दिया हुआ है, तो हम 3 मार्क ले लेते हैं 1 2 3। तो क्या दिया हुआ है 2, तो सब पे हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा 2 × 2, 2 दूनी 4। चिन्ह क्या दिया हुआ है माइनस का, चिन्ह क्या दिया हुआ है माइनस का, तो 2 दूनी 4 और -1, तो कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम फिर 3 से गुना करेंगे, 2 से, 3 दूनी 6 और +2, क्या है कि प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो जुड़ जाएगा, 3 दूनी 6 और +2 8 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे, 8 दूनी 16 और 3 19, कितना आ जाएगा ये। लास्ट वाले को ऊपर लिख देंगे, पहले वाले को नीचे देंगे। क्या आया 19/8। चूँकि हम इतने तक का हिसाब बना है, इसी का मान आया
19/8, तो क्या होगा, ये पलटी मार देगा, 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 19, आ जाएगा 8/19। यही आंसर होगा, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। फिर एक बार समझ लें, किसमें सब में 2 प्लस माइनस दिया हुआ है, तो नीचे वाला के लिखते हैं 1/2 दिया है तो 1 पहले लिख लेते हैं, बाद में 2 लिख लेते हैं। सब में 2 दिया है, सब से हमने 3 मार्का लिए, उसके बाद 2 से सब में गुना कर दिए। तो करते हैं क्या, तो 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह है तो घटेगा, 4 में 1 गया 3, फिर 3 दूनी 6, प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 6 2 8, फिर 8 दूनी 16, प्लस का चिन्ह ऊपर दिया है, 16 3 19 हो गया। 19/8 किसका मान आया, इतना होगा, तो एक ऊपर है, ये 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे 19 आ जाएगा, यही आंसर होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस सवाल में दिया हुआ है 1 + 2y, 1 + 3y, 1 + 4y5 दिया हुआ है। तो आगे जो सवाल बनाए, तो अंक आगे था 1 वाला भी बनाए, 2 वाला भी बनाए, 2 3 1 वाला भी बनाए, लेकिन इसमें विचित्र ढंग का है। तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, और बहुत ही कम समय में 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो नीचे क्या दिया हुआ है, 4/5, पहले हम 4 को लिख लिए, उसके बाद हम 5 को लिख लिए। यहाँ 3 एंगल दिया हुआ है, 1 + 1 1 + 1, 3 मरतबे दिया हुआ है, तो 3 मार्का लगा लेते हैं पहले की तरह। अब देखना क्या है, इधर दिया हुआ है 2 3 4 5, तो 4 5 मैंने लिख लिया। अब क्या लिखना है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं 3 2, क्या बचा, 3 और 2 लिख लिए। सब में प्लस का क्रिया है, तो सबको हम जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। ये जो बिंदा दिए सब एक गुणक है, इसमें एक गुणक लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, काहे 1 से गुना करते हैं तो वही 1 ही आता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 + 4 9 आया। ये 3 से इसमें क्या पड़ेगा, भाग हो जाएगा, तो 3 से काटते हैं, 3 तिया 9 हैं। अब 3 + 5 कितना आया, 8, 8 में हम 2 से भाग देते हैं, काट देते हैं, तो कितना आता है, 4, कितना आता है 4। फिर 4 + 3 कितना हो गया, 7, देखिए क्या आ गया आंसर, 7/4, यही आंसर होगा, जो कि 1 नंबर में दिया हुआ है। समझ लीजिए इसको पुनः, 4 और 5 दिया हुआ है, तो 4 को हम पहले लिखे, 5 बाद में लिए। मार्का जिस तरह से हम लगाते थे उस तरह से हमने 3 मार्का लिख लिए। सब में गुणक 1 दिया हुआ है, सबको हमने 1 गुणक दे दिए। अब यहाँ क्या है, 4 और 5 तो हम पहले लिख लिए हैं, 3 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिखे, क्या इससे भाग देना पड़ेगा। ऊपर इस वाले से क्या करते थे, गुना करते थे, इस साइड वाला से क्या होगा, भाग पड़ेगा। तो हम देख लीजिए फिर से, 4 5 लिखे, 5 × 1 5 आया, +4 5 4 9 है, 9 में हम 3 से भाग दे दिए, तो 3 तिया 9, 3 मरतबे कटा। अब फिर 3 गुना क्या हो जाएगा, 1, अब +5 कितना आया, 8, 8 में फिर हम 2 से भाग दे दिए, तो फिर कट के आया कितना, 4, 4 दूनी 8, 4 मरतबे कटा। अब फिर 4 × 1 किए, 4 × 1 4 आया, अब +3 कितना आ गया, 7। समझ रहे हैं, फिर एक बार समझ लेते हैं। 4 और 5 लिए, 1 से गुना किए, 5 को गुना 1 5 आया, +4 9 आया। अब 9 में 3 से हम भाग दिए, 3 तिया 9, 3 मरतबा कट गया। अब 3 यहाँ गुणक हुआ 1 का, तो 3 × 1 3,
अब प्लस 5, 5 3 कितना हो गया 8, 8 में हम 2 से भाग दे दिए, 4 दूनी 8, 4 आया, फिर 4 गुना 1 आई प्लस 3 हो जाएगा 7, 7/4। कोई दिक्कत? बहुत कम ही समय में सॉल्व हो गया। इससे भी अच्छा क्वेश्चन हम अगले स्टेप में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4 दिया हुआ है। तो इसको हम पहले यहाँ से यहाँ तक कॉलम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक के सॉल्व करेंगे तो पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है नीचे, वो 1/4। तो 1 को हम सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम 4 को लिखे। 2 3 1, 3 मरतबा दिया हुआ है तो 3 हम मार्का ले लेते हैं, 1 2 3। सबसे नीचे क्या दिया हुआ है 2, तो 2 से गुणक हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है 3, 3 से गुणक हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है 1, 1 से गुणक हो जाएगा। चलो हम बनाते हैं, 4 दूनी 8, इस दोनों को गुणा कर देते हैं, 8 1 9, 9 तिया 27, 27 4 31, 31 गुने 1 31, 31 9 कितना हो गया 40। क्या आ गया ये 40/31। किसका मान निकला, इतना हो का मान निकला। इसका मान क्या निकला 40/31। अब इसको यहाँ हम धरते हैं, 4 - 5/40/31, यही नया हुआ है ईमान। अब इसको बनाते हैं, तो 4 - 5, 31 चल क्या चल हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा 31/40। अब इसको हम काट लेते हैं, 8 पंचे 40, 60 आया। फिर कितना आया ये जाके 4 - 31/8। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है 8 हम लघुत्तम लिए, 8 चौक 32 - 31 बराबर कितना आ गया 1/8। यही आंसर होगा। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए में। एक बार फिर समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमने इसका मान निकाले, यहाँ तक का जो घेरा हुआ है 1/4 है, तो पहले हम 1 लिख लिए, फिर 4 लिख लिए। सबके ऊपर गुणक क्या है 2 3 1, तो 2 3 1, 3 मार्का ले लिए हम। अब 4 में 2 से गुना चेक किए, 4 दूनी 8, अब प्लस 1 9 हो गया। फिर 9 में 3 से गुना किए, 9 किया 27 प्लस 4 31 हो गया। 31 में 1 से गुना किए 31 आया, 31 प्लस 9 कितना आया 40, 40/31 ये आया। ये मान निकला इतना का। फिर हम यहाँ क्या दिया हुआ है 4 - 5/40/31 जो मान आया वो हम बैठा दिए। ये 31 क्या हुआ ऊपर चला गया, तो 5 गुने 31/40 आ गया। ये तो 5 8 पंचे 40 काट दिए, तो फिर बराबर क्या आया 4 - 31/8। इसको सोल्व किए, 4 8 32 - 31/8, इसको घट गया आया 1 1/8। यही आंसर है। कोई तरह की दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो, इसमें जो है दिया हुआ है क्वेश्चन 1y 2 + 1y 3 + 1y 1 + 1/4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको चलो ऐसा सॉल्व करते हैं। हम इतना तक का ही सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ क्या दिया हुआ है नीचे 1/4, तो 1 को हम पहले लिख लेते हैं, 4 को बाद में लिखते हैं। इसमें देखना है कि सब में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। 3 2 + 3 + 1 + 3 मतलब दिया हुआ है, 3 एंगल है, तो 3 हम मार्का ले लेते हैं, 1 2
3। पहले क्या है, नीचे 1 दिया हुआ है तो ये क्या होगा, 1 से गुणक होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3, तो 3 से गुणक होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2, तो 2 से गुणक होगा। चले हम गुणक करते हैं, बनाते हैं। 4 गुना 1 4 प्लस 1 कितना होगा, 5। अब 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 या 15, 4 19। 19 में हम 2 से गुना करें, 19 दूनी 38 और 5 43। क्या हो जाएगा, ये 43/19 हो गया। तो किसका मान निकला, इतना वो का मान निकला, इतना वो का मान लिखा, इसका क्या निकला, 43/19। यानी क्या हो गया, 1/43/19। क्या होगा, ये 19 वहाँ क्या होगा, पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19/43। यही आंसर होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि 3 एंगल यानी 3 पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 मार्का हम ले लिए। पहले में गुणक दिया हुआ है 1, दूसरे में गुणक दिया हुआ है 3, 3 को लिख लिया। तीसरे में गुणक दिया हुआ है 2, 2 लिख लिए। अब हम क्या किए, 4 को 1 से गुना किए, 4 एकम 4 प्लस 1 5, 5 तिया 15 प्लस 4 19 और 19 दूनी 38 प्लस 5 43 है ना। तो इसको हम 43/19 लिख लिए। चूँकि इतना का ही हम मान निकाले हैं तो एक ऊपर दिया हुआ है, तो 1 क्या आ गया, 43/19। तो 19 कहाँ चला गया, ऊपर, और 43 कहाँ गया, नीचे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में यहाँ दिया हुआ है आंसर 19/43। सबसे आसान तरीका, कम टाइम लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1 + 1/, 1 + 2/, 2 + 3/, 1 + 4/5 दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, भाग विधि भी सम्मिलित है और गुणन विधि भी सम्मिलित है। थोड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। तो चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है, 4/5। तो 4 को हमने पहले लिख लिया, इसके बाद हमने 5 को लिखा। एंगल क्या दिया हुआ, 1 2 3 4। क्या करेंगे, 1 2 3 4। पहला क्या गुणक दिया हुआ है, 1 से गुणक दे दिया। दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 से गुणक। तीसरा क्या दिया हुआ है, 1 से गुणक। चौथा क्या दिया हुआ है, 1 से गुणक। अब इधर हमको देखना है क्या दिया हुआ है, 3। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 1। 1 से गुणक करे या भाग करे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 3 देखना है तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 5 गुना 1 5 और प्लस 4 कितना आया, 9। 9 में हम 3 से भाग दे दिए, कितना आया, 3 तिया 9, 3 आया। अब 3 गुना 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब 5 कितना आया, 11। 11 में हम अब 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 5.5। अब 5.5 गुना 1 प्लस 3 कितना आएगा, 8.5। कितना आया, 8.5। तो आप जो है 8.5 गुना 1 करेंगे तो 8.5 ही रहेगा। आप प्लस हो जाएगा 5.5, तो कितना होगा, 8 5 13 14 आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 14/8.5 आ गया, 14/8.5।
अब हम दशमलव को अगर हटा देंगे, दशमलव के नीचे एक आएगा, इसके बाद जो है शून्य आएगा, तो ये दशम और ये दशम खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 14/85 गुना 10। अब इसको हम काटते हैं, 5 दूनी 10, 17 पचे 85, क्या आ गया अब 14 दूनी 28/17। इसको भाग देते हैं तो क्या आ जाता है 1/11/17। यही इसका आंसर होगा जो कि ए में दिया हुआ है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। 4/5 है, 4 पहले दिए 5 बाद में दिए, सबका गुणक है 1 2 1 फिर 1 दिया हुआ है। 5 गुना 1 किए, 5 में 5 और 5 4 9 आया। फिर 9 गुना 9 में 3 से भाग दिए, यहाँ देख लीजिए 9 में हम 3 से भाग दिए, 3 तिया 9, 3 मतलब कटा, यही 3 यहाँ लिखे। फिर 3 में हम 2 से गुना किए, 3 दूनी 6 और प्लस 11, 6 5 कितना आया 11। तो 11 में हम फिर 2 से भाग दिए, इसको 2 को से भाग दिए तो 5.5 आया जो कि यहाँ दिया हुआ है। फिर 5.5 से हम गुना किए 1 से तो उतने आया, और उसमें जुटा क्या 3, तो 5 3 कितना आया 8.5। चूँकि यहाँ 1 है, 1 से भाग देने पर तो उतना ही आएगा। फिर 8.5 गुना 1 और प्लस 5.5, तो 8 5 13 1 14 आया। इसके बाद 14 बटे क्या आ गया 8.5। 8.5 का हम दशमलव हटाएं, दशमलव हटाएं तो दशमलव हट गया तो क्या आ गया 10 ऊपर चला जाएगा, तो 14/85 गुना 10, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 17 पचे 85, उसको 14 दूनी 28 बटे कितना आ गया 17, उसको हम भाग दे दिए, 1/11/17 आ गया। कहीं कोई दिक्कत? ये गुणन और भाग दोनों विधि की क्रिया है, इसमें सॉल्व हो गया। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, अगले नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।